ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा। जो आत्मा को कर्ता समझता है वह अशुद्ध बुद्धि पुरुष है, वह दुर्मति पुरुष है जो आत्मा को कर्ता समझता है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसे कर्ता समझना और जो उसे कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी पुरुष यथार्थ नहीं समझता। यथार्थ समझने के लिए और यथार्थ बुद्धि जो है वही समझ पाती है यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सेमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, तथा वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर सब लोकों को मारकर भी न वह किसी को मारता है और न मारने के पाप से बंधता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म संग्रह 3 प्रकार का है और गुण भेद से ज्ञान भी 3 प्रकार का है, ज्ञाता भी 3 प्रकार का है और ज्ञेय भी 3 प्रकार का है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञाता किसे कहते हैं? जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। इसी श्लोक में कहा कर्ता क्रिया और कर्म। तो यह कर्ता किसे कहते हैं? कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। करने का नाम जो कर्म करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं और करने का नाम क्रिया है। और उस क्रिया से जो होता है उसे कर्म कहते हैं।
तो ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है और शास्त्रों में 3 प्रकार की ही कर्म प्रेरणा है। कर्म कर्ता के द्वारा होते हैं और इंद्रियों से होते हैं, वह कर्म संग्रह जो कर्म होते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी कर्म। इसी तरह ज्ञान भी 3 प्रकार का है, रजोगुणी ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद से 3 प्रकार के कहे जाते हैं। जैसा कर्ता होता है, यदि सतोगुणी करता है तो वह सतोगुणी कर्म कहलाता है, सतोगुणी ज्ञाता है तो सतोगुणी ज्ञान कहलाता है। मैं थोड़ा सा आपको सावधान करूंगा। 2 पक्ष हैं, एक शुद्ध सोच का पक्ष है, एक अशुद्ध सोच का पक्ष है। एक ज्ञान का पक्ष है, एक अज्ञान का पक्ष है। ये मानो दोनों ही धाराएं बह रही हैं। जो ज्ञान की धारा बहती है वह संत महापुरुषों की है, ऋषियों की है, ज्ञानियों की है, तत्व ज्ञानियों की है। और जो दूसरी धारा बहती है वह अज्ञानियों की है। पर सोच है, जितने महापुरुष हैं और जितने महापुरुष हुए हैं सबने आपको बुरा कहा है, किसी भी तो महापुरुष ने आपको अच्छा नहीं कहा। परंतु इस बात को समझ लें कि क्यों आपको बुरा कहा, आपको अच्छा क्यों नहीं कहा। सभी महापुरुषों ने आपकी निंदा की है, कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने आपकी निंदा नहीं की हो। आप भगवान श्री कृष्ण को देखें तो भगवान श्री कृष्ण भी आपकी निंदा करते हैं और निंदा करते हुए कहते हैं कि जो अपने को कर्ता समझता है उस कर्ता समझने वाले की खुल के निंदा करते हैं और कहते हैं वह अकृत बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। किसके लिए कहते हैं? जो अपने को कर्ता समझता है। और इस संसार में सब आदमी अपने को कर्ता समझते हैं, जबकि वो कर्ता है नहीं, पर अपने को कर्ता समझते हैं। तो वो कैसे हैं? अकृत बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष हैं। वह अपने को अकर्ता नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो दुर्मति हैं, दुर्बुद्धि हैं, बुरी बुद्धि वाले हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं, क्यों निंदा कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण इसलिए निंदा कर रहे हैं कि वह है तो ब्रह्म और अपने को मानता है जीव, है तो अकर्ता और अपने को मानता है कर्ता,
है तो शुद्ध और अपने को मानता है अशुद्ध। है तो ज्ञानी पर अपने को मानता है अज्ञानी। है तो अजन्मा, अपने को मानता है जन्मा। है तो अमृत स्वरूप और मानता है अपने को मरण धर्मा। इसलिए सब शास्त्र उसकी निंदा करते हैं तुम्हारी, सब शास्त्र तुम्हारी निंदा करते हैं, और जितने भी महापुरुष हुए सब आपकी निंदा करते हैं। और निंदा का एक ही कारण है कि आप स्वयं निंदा करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कि आप जो हैं वह अपने जो हैं जैसे हैं वह तो आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे, और जो आप नहीं हैं वह आप अपने को खुद बताए जा रहे हैं, खुद अपनी निंदा किए जा रहे हैं। कैसे आप अपनी निंदा खुद किए जा रहे हैं मैं आपको याद दिलाता हूं। आप रोज भगवान की आरती गाते हैं और रोज आरती में आप अपनी निंदा कर रहे हैं। आप अपने को निंदित कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? तो आरती की उस पंक्ति को याद करो जिसमें आप स्वयं हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहते हो, मैं मूरख खल कामी। क्या कहते हो? मैं मूरख खल कामी, मैं मूर्ख हूं, मैं खल दुष्ट हूं, मैं कामी हूं। आप खुद अपनी निंदा कर रहे हो, अपने को नीच बता रहे हो। इसलिए जब आप खुद अपने को खल दुष्ट बता रहे हो, कामी बता रहे हो, मूर्ख बता रहे हो, दुर्बुद्धि बता रहे हो, दुर्मति बता रहे हो, इसलिए शास्त्र भी तुम्हारी निंदा करते हैं और संत महापुरुष भी तुम्हारी निंदा करते हैं और भगवान भी आपकी निंदा करते हैं। भगवान भी कहते हैं अकृत बुद्धित्वात्, तुम्हारी अशुद्ध बुद्धि है और अशुद्ध बुद्धि के कारण तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि नस पश्यत दुर्मति ही, तुम उस स्वरूप को देख ही नहीं सकते। तुम्हारी मति ही दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, बुरी बुद्धि है, बुरी मति है। तो सद्मति किसकी है? सद्बुद्धि उसकी है जो अपने को अकर्ता समझता है। ना हम कृतो भावो, जिसके अंदर कर्ता का अभिमान नहीं है। जब कर्ता का अभिमान नहीं है तो बुद्धि यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि पाप में भी लिपायमान नहीं होती। और हत्यापि से इमान लोकान, इन तीनों लोकों को वो नष्ट कर दे, तीनों लोकों की हत्या कर दे, तथापि वह न निबद्धते, वह पाप में कभी सनता नहीं, पाप में कभी लिपायमान नहीं होता। इसलिए भगवान सावधान करते हैं, जानो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। यह चोदना शब्द जो है, चुद धातु प्रेरणा अर्थक, व्याकरण में चुद धातु है जो प्रेरणा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा, सभी शास्त्रों ने आपको इन तीनों की प्रेरणा दी है कि आप अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें, आप अपने स्वरूप के ज्ञाता को जानें, आप अपने स्वरूप को, अपने ज्ञेय तत्व को जानें। आप अपने स्वरूप को जानें। आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप ही ज्ञेय स्वरूप हैं,
आप ही ज्ञाता स्वरूप हैं। आप अपने स्वरूप को जाने। त्रिविधा कर्म चोदना, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। आप ही ज्ञाता बने हुए हैं। परमात्मा ही स्वयं ज्ञाता है, परमात्मा ही स्वयं ज्ञान है और परमात्मा ही स्वयं ज्ञेय तत्व है। जानो, इस स्वरूप को जानो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, ऐसा भगवान ने कहा। जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। आप स्वयं ही जानने वाले हैं। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। आपके द्वारा ही अपना स्वरूप जाना जाता है, इसलिए आप ही ज्ञान स्वरूप हैं। जानने में आने वाली जो वस्तु है उसका नाम ज्ञान है, ज्ञेय है, उसका नाम ज्ञेय है। तो आप ही अपने द्वारा अपने आप में जाने जाते हैं, इसलिए आप ही ज्ञेय तत्व हैं। आप नाम परमात्मा का, आप में नाम आत्मा का। आप में आप है, वह परमात्मा आप में आप बन करके रह रहा है। आप उसे पहचान नहीं पाते। वह आपका निजी स्वरूप है। आप भुलेखे में पड़ गए हैं, इसलिए आप ढूंढते हैं। और आज तक यदि किसी को परमात्मा मिला हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये बात चैलेंज के साथ कहता हूं। आप किसी को भी आपने सुना हो कि उसको परमात्मा मिला है। मान लीजिए अर्जुन को परमात्मा मिल गए, भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, मिल गए परमात्मा, हम एक बार को मान लेते हैं परमात्मा मिल गए। फिर वो परमात्मा अर्जुन को इतना तथ्यात्मक उपदेश दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, परमात्मा हैं, मिल गए। क्या इतने से काम चल गया? भगवान कृष्ण के मिलने से काम चल गया? अब भगवान कृष्ण मिल गए तो ये सोचो क्यों मिले। वो आपको बता क्या रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कि त्रिविधा कर्म, त्रिविधा, यह ज्ञान की जो प्रेरणा है वो 3 प्रकार की है। एक तो ज्ञाता से, दूसरा ज्ञान से और तीसरी ज्ञेय से। यह 3 प्रकार की प्रेरणा है। और परमात्मा त्रिविधम ब्रह्म में तत्, वेद में कहा है त्रिविधम ब्रह्म में तत्। परमात्मा को ही 3 प्रकार का कहा है। वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, इस वाक्य को समझें। 3 प्रकार से ब्रह्म को ही कहा है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, ज्ञाता स्वरूप ब्रह्म ही है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है और ज्ञेय स्वरूप भी ब्रह्म ही है। समझना है तो समझ लो और जीवन में श्रेय को प्राप्त करो। मुझे तो बड़ा आनंद आता है एकता में। शास्त्र भी कहता है
विभक्तेषु अविभक्तम, वह परमात्मा विभक्त जैसा दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन विभक्तेषु अविभक्तम, वह परमात्मा विभक्तों में अलग है। ज्ञान में भी वही है, ज्ञेय में भी वही है और ज्ञाता में भी वही है। इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए, इसी में कल्याण है। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आप स्वयं अपनी निंदा करते हैं, इसलिए सब शास्त्र आपकी निंदा करते हैं, सब संत महापुरुष भी आपकी निंदा करते हैं, और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी आपकी निंदा करते हैं। यदि आप अपने स्वरूप को जान लो तो आपकी स्तुति होने लगी, आप स्तुति का पात्र बन जाओ। इसलिए संत प्रेरणा देते हैं एक भजन में, सोहम, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा जो वेदों में सत्य चित आनंद स्वरूप का है, सो हम। वेदों में जिसे अविनाशी परमात्मा का है, सो हम। वेदों में जिसे निर्विकार स्वरूप परमात्मा का है, सो हम। वेदों में जिसे अखंड अद्वितीय परमात्मा का है, सो हम। ऐसा विचार करो। सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा, दुनिया देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में मासा, प्यारे तौल सके तो तौल, सोहम बोल, सोहम बोल, प्यारे तौल सके तो तौल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, इस जग का ढंग देख लिया है। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, इस जग का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, सोहम बोल, सोहम बोल, अब तो अंतर के पट खोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। जब यम फांस गले में डारें, जब यम फांस गले में डारें, सुत पित मातन कोई उबारें, सुत पित मातन कोई उबारें, घर से बाहर तुरत निकारें, घर से बाहर तुरत निकारें, करके नगिन तेरा तन जारें, करके नगिन तेरा तन जारें, तादन खुले प्रेम की पोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तादन खुले प्रेम की पोल, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल,
सोहम बोल। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी इन पदों को झूम झूम कर गाया करते थे बड़ी मस्ती से। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, सबको ज्ञान धर्म। ज्ञान धर्म की बात कही, न कि ऐसा कहा कि तुम ये सिखाओ कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ। अरे तुम कैसे हो सकते हो? ये तुम हो ही नहीं सकते। मान लीजिए तुम्हें बुखार आ जाता है और जब बुखार में हो तो भगवान के सामने क्या कहोगे जा कर के कि महाराज मैं बुखार हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। हैं? मतलब बुखार आ गया तो शरीर को बुखार आ गया तो तुम अपने को बुखार मान लोगे? शरीर ने कोई कर्म किया तो आप अपने को कर्ता मान लोगे? क्या बात है, कितना अंधत्व और मंदत्व है। इस अंधत्व और मंदत्व को, निंदित्व को नष्ट करो और ऊपर उठो। जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, सोहम बोल, सोहम बोल। बस ये जीवन है अनमोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। अपने स्वरूप को पहचानो। सदा सदा से संतों की यही प्रेरणा रही है, यही ज्ञान रहा है और जितने भी महापुरुष अवतरित हुए हैं उनका भी यही ज्ञान रहा है। अपनी अजर अमर आत्मा को पहचानो। यदि जैन साहित्य पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। महावीर भगवान ने बहुत प्रचार किया है, बुद्ध भगवान ने बहुत प्रचार किया है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रचार किया है और भगवान श्री राम ने भी बहुत प्रचार किया है। और भगवान श्री राम की भाषा सुननी हो तो आप रामचरितमानस के उत्तर कांड को पढ़ें, उसमें मिलेगा भगवान श्री राम का उपदेश, सुंदर उपदेश जो अपने गुरु से प्राप्त हुआ। तो वही एक गुरुओं का ज्ञान है, ये सुरती ज्ञान है जो चला आ रहा है। इस ज्ञान को आप प्राप्त करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में आनंद है। आपको शाश्वत शांति की अनुभूति होगी, शाश्वत सुख का अनुभव होगा और शाश्वत आनंद का अनुभव होगा। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही अंत में नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज अष्टमी है, मैं उस देवी माता को, अन्नपूर्णा को, नवदुर्गा माता को, माताओं को प्रणाम करता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन चरणों में भी प्रणाम, सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।